हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज पाक्षी नाई की एक बहुत ही अमेजिंग और मिस्टीरियस मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें हमें दो डिफरेंट टाइमलाइन भी देखने को मिलेगा। जिसमें एक टाइम 1999 का है और दूसरा 2019 का, जो प्रेजेंट में हो रहा है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है, जो अपने अंकल के साथ जो एक स्ट्रॉबेरी फार्म चलाते हैं, अपने पुराने घर जा रही है, जहाँ पे अंकल का नाम सुंगहो होता है और हमारी मेन लीड का नेम सियोनन होता है। जहाँ वो अपने अंकल से उनका फ़ोन मांगती है, क्योंकि उसका फ़ोन कहीं गुम गया होता है। पर जब वो अपने फ़ोन पर कर रही होती है तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है। फिर वो अपने घर में चली जाती है, जहाँ वो कोई दूसरा फ़ोन ढूंढती है। फिर उसे एक वायरलेस फ़ोन मिलता है, जिससे वो अपने नंबर पर जब फ़ोन करती है तो वहाँ एक लेडी फ़ोन उठाती है, जो कहती है कि मैं आपको आपका फ़ोन तभी वापस करूँगी जब आप मुझे उसके बदले कोई पैसे या रिवॉर्ड दोगे। पर जब सियो ऐसा कुछ नहीं करती हैं, तब वो फ़ोन काट देते हैं। और उसके बाद सियो बहुत बार फ़ोन ट्राई करती है, पर वो फ़ोन लग नहीं रहा होता, वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर सियो को एक कॉल आता है, जिसमें वो जो दूसरी साइड वाली लड़की होती है, वो कहते हैं कि तुम सही बोल रहे थे कि मेरी मम्मा पागल है, उन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर सियो समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहती है और वो फ़ोन को रख देती है। फिर सियो अपने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मा एडमिट होते हैं, क्योंकि उसके मम्मा को ब्रेन ट्यूमर होता है। फिर वहाँ पे हमें उनकी बातों से पता चलता है कि सियो की अपनी मम्मा के साथ बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि सियो को ऐसा लगता है कि उसके फादर की डेथ उसकी मम्मा की वजह से हुई है। इसलिए वो उनसे ज़्यादा बात ना करके गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने फादर के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पे वो कुछ टाइम रहने के बाद वापस अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो वापस उसे कॉल आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सुंगी मुझे बचा लो, मेरी मम्मा मुझे मारने वाली है, प्लीज़ मुझे बता लो, तुम्हें मेरा एड्रेस तो पता है। यहाँ पे सुंगी जो सियोन है, वो समझ नहीं पाते वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कौन है जो मुझे बार बार कॉल करी जा रहे हो। वो कहते हैं क्या ये सुंगी का स्टोर नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये सुंगी का स्टोर नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। वो फ़ोन काट देते हैं। पर जब अचानक से सियोन की नज़र एक लेटर पे पड़ती है, जहाँ पे वो सेम एड्रेस होता है जो अभी उसको उस कॉल वाले जो लेडी थी उसने बताया था। यहाँ पर सियोन को समझ नहीं आता है कि वो सेम एड्रेस क्यों बता रही है जहाँ पे वो अभी रह रही है। फिर जब सियोन सोने चली जाती है तो हमें उसके लेग पे कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है। जब उसके आवाज़ का पीछा सियोन करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक फ़ोटो गिरी हुई है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आई है। जब वो उस फोटो को वापस लगाने जाती है, जिस दीवार पर लगाती है, वहाँ पे उसको कुछ लगता है, तो वो उसको कोई आवाज़ आती है। फिर वो उस दीवार को तोड़ देती है। जब वो देखती है तो वो एक बेसमेंट का रास्ता होता है। जब वहाँ पे नीचे जाते हैं तो उसे एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स में एक डायरी होती है। जब उसे डायरी को ओपन करती है, उसमें एक पिक्चर होती है और कुछ नोट्स भी लिखे होते हैं, जिसके बारे में जब वो अपने अंकल से पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि ये पिक्चर में योंगसुक है, जो इस घर में पहले रहती थी अपनी मदर के साथ। और वो ये भी बताते हैं कि उसकी मदर जो थी वो शमन थी। फिर जब सियोन अपने घर जा रहे थे तो उसे सुंगी का स्टोर दिखा जाता है, जो योंगसुक जो लेडी उसको बार बार कॉल करते हैं, उसने जो मेंशन किया था। फिर जब वो घर जाते हैं तो उसे फिर वही कॉल आता है, जो उसे योंगसुक कर रही होती है। वो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी मम्मा मुझे आग लगाने वाली है, सुंगी मुझे प्लीज़ बचा लो। मैं योंगसुक का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मा उसे लेके जा रही होती है और वो वहाँ पे आग लगाती है। तभी हम देखते हैं कि जो सियोन का टाइमलाइन है, उसमें उसके बेसमेंट से धुआं आ रहा होता है। उसके बाद फिर योंगसुक जो है वो सियोन को फिर कॉल करते हैं कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई। फिर सियोन कहते हैं कि मिस ओ योंगसुक, मुझे आपकी एक पिक्चर मिली थी जो नवंबर 26 को ली गई है। और अब वो उसे कुछ उसकी राइटिंग नोट्स भी बताती है। फिर वो जब अपनी जो योंगसुक है, जब वो अपनी डायरी में देखते हैं तो सेम लाइन होती है। और वो कहते हैं कि आज नवंबर 26 नहीं, आज नवंबर 18 है। यहाँ पर वो सियोन की बातों का विश्वास नहीं कर रही होती, पर सियोन कहते हैं कि आज नवंबर 18 को एक एक्सीडेंट होगा, अगर ये बात सच हुई तो तुम समझ जाना कि मैं सच बोल रही हूँ। जहाँ पर सियोन ये भी कहते हैं कि ये बिलीव करना मुश्किल होगा, पर अभी हम दोनों एक ही घर में हैं और एक ही जगह से बात कर रहे हैं। पर योंगसुक को ये सारी बात बकवास लगती है, वो फ़ोन काट कर रख देती है। फिर जब वो डिनर कर रही होती है अपनी मदर के साथ, तो उसकी मदर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही वियर्ड और गंदे तरीके से खाना खाने लगती है। फिर उसकी मम्मा कहते हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा जैसे ही हम इस घर को छोड़ के जाएंगे। और तभी योंगसुक की नज़र जो है वो टीवी पे पड़ती है। वो देखते हैं कि वहाँ पे सेम न्यूज़ चल रही है जो उसे सियोन ने बताया था, और तब उसे सियोन की बात पर विश्वास होने लगता है। फिर योंगसुक जो सियोन को फ़ोन करती है और यहाँ पे वो कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, जहाँ पे सियोन उसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रही होती है जो उस समय नहीं वो नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। वहाँ पे सियोन जो है वो योंगसुक के कुछ फेवरेट सिंगर्स के गाने भी उसे सुनाती है, और यहाँ पे हमें उसके कुछ फ्रेंडशिप बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं। फिर उसी दिन योंगसुक के घर पे कुछ पेरेंट्स आते हैं अपनी बेटी के साथ। वो बेटी जो एक्चुअली सियोन होती है, जो उस समय 8 इयर्स ओल्ड की होती है, वो वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आई होती है घर देखने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो घर खरीदना चाहते थे।
जहाँ पे योंगसुक फर्स्ट टाइम सियोन से मिलती है। उसके बाद वो प्रेजेंट टाइम के सियोन को फ़ोन करती है और उसको उसके फादर की आवाज़ सुनवाती है। जब जो सियोन है वो अपने फादर की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाती है और वो जो है योंगसुक को थैंक यू बोलते हैं मेरे फादर की आवाज़ सुनाने के लिए। फिर यहाँ पे योंगसुक कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है कि शायद मैं तुम्हारे फादर को बचा सकती हूँ। फिर जैसे ही योंगसुक की मदर अपने घर से बाहर जाते हैं वो वहाँ से घर से भाग जाती है और वो सियोन के एड्रेस पे जाने लगती है, जो एड्रेस उसको सियोन ने ही दिया हुआ होता है। फिर जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे देखते हैं कि जो 8 ईयर ओल्ड सियोन है वो अपनी मम्मा के साथ बैठी टीवी देख रही होती है। फिर जैसे ही सियोन की मम्मा घर से बाहर जाती है योंगसुक घर में आ जाती है और वो गैस ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस लीक नहीं होता और वहाँ पे कोई हादसा नहीं होता, उसके फादर बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब होता है, जो प्रेजेंट में जो सियोन होती है उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। उसके लेग पे जो जलने की वजह से स्कार्स था वो भी हट जाता है और इवन उसका जो फ़ोन गुम हुआ होता है वो भी उसके पास आ जाता है। और जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि उसके जो पेरेंट्स उसके जो फादर थे वो जिंदा थे अभी। वो अपने फादर को देख के बहुत खुश हो जाती है, वो उन्हें गले लगा लेती है। फिर घर में जाकर वो योंगसुक को फ़ोन करती है, उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर जिंदा है। उसके बाद जो सियोन है वो कुछ हैप्पी मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बिताती है और इस समय में वो योंगसुक को फ़ोन करना भूल जाती है, जिसकी वजह से वो योंगसुक का फ़ोन नहीं उठा रही होती है और योंगसुक बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर जब एक टाइम जब सियोन जो योंगसुक को फ़ोन करती है तब योंगसुक की जो मॉम होती है वो उसको फ़ोन करते हुए पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ये कौन बोल रहा है फ़ोन और तुम योंगसुक से क्यों बात कर रहे हो, अगर तुमने इससे बात की तो तुम्हारी लाइफ ही खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए इसके आज के बाद इसको फ़ोन मत करना। ये सुनकर सियोन बहुत घबरा जाती है। उसके बाद वो नेट पर सर्च करती है जब उस योंगसुक के मदर के बारे में, तो वहाँ पे आता है कि आज ही की डेट में उस जो योंगसुक की मदर थी उसने अपनी स्टेप डॉटर को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए मार दिया। उसके बाद हमें कुछ दिखाया जाता है कि योंगसुक की मम्मा जो उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। उसके बाद जो सियोन है वो योंगसुक को फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ अपनी मॉम से बच के रहना, आज वो तुम्हें मार देगी तो आज तुम संभल के रहना। तब योंगसुक को तो बिलीव नहीं होता बट वो वैसे ही करती है। जब योंगसुक की मम्मा उसको मारने आती है तब वो वहाँ पे पिल्लो रख देती है, तो जो चाकू है वो पिल्लो को लगता है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो योंगसुक खड़ी होती है और वो बहुत गुस्सा कर रही होती है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, आप ऐसा रिचुअल क्यों परफॉर्म करते हो, मैं थक गई आपके रिचुअल से, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सच में मेंटल है, वो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है। फिर वो वहाँ पर इतने गुस्से में होती है कि वो उसी चाकू से अपनी मॉम को मार देती है। उसके बाद जब योंगसुक अपने घर से बाहर निकलती है तो वो बहुत ही खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे फ्रीडम मिल गया। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जाती है, अपने फेवरेट फूड वगैरह खाती है। उसके बाद हमें सियोन का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सुंगो जो स्ट्रॉबेरी फार्म होता है वो उनके घर पे स्ट्रॉबेरीज लेके आया होता है और वहाँ पे जो हमारी सियोन है वो बहुत मज़े से वो खाती है स्ट्रॉबेरीज और उसके कुछ जूस उसके ड्रेस पर भी गिर जाते हैं। फिर हमें पास्ट का योंगसुक का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे भी सुंगो आया होता है और वो जब आता है तो उसे बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि जो योंगसुक है वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। फिर जैसे वो जो स्ट्रॉबेरीज है वो रेफ्रिजरेटर में रखने जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ उसे एक ब्लैक पॉलीथीन में लाशें मिलती है उसकी मदर की। वो देख के वो बहुत घबरा जाता है और वो डर के मारे जो पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करने वाला था, पर वो फ़ोन एक्चुअली में सियो को लग जाता है, जहाँ पे वो उसे बचाने को कह रहा था कि मुझे बचा लो, ये लेडी मुझे मार देगी। अभी सियोन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है, पर जैसे ही वो नीचे जाके पूछती है अपने फादर से कि फादर सुंगो कहाँ है, तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई सुंगो है ही नहीं। वो कहते हैं वही जो स्ट्रॉबेरी फार्म वाला था। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो अपने ड्रेस पे देखते हैं तो जो उसका जूस का मार्क लगा होता है वो भी वहाँ पे गायब हो जाता है। फिर वो भागकर स्ट्रॉबेरी फार्म की तरफ जाते हैं, पर वहाँ पर ऐसा कोई फार्म ही नहीं होता, वो तो एक खंडर ज़मीन होती है। उसके बाद वो भाग के पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फार्म था, वो कहाँ गया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई स्ट्रॉबेरी फार्म था ही नहीं। फिर वो सुंगो के बारे में पूछती है तो वहाँ पे एक ऑफिसर उसे बताता है कि आप उसके बारे में क्यों पूछे जो 20 साल पहले मर चुका है। वो उसे एक नोट दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि सुंगो को एक जो योंगसुक नाम की लेडी थी उसने उसको मार दिया था, उसके केस में उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था। फिर जो हमारी सियोन है वो सुंगी के स्टोर जाती है जहाँ पे वो योंगसुक के बारे में पूछती है। तो सुंगी बताते हैं कि योंगसुक को मैं स्नैक्स डिलीवर किया करती थी और जो योंगसुक है वो थोड़ी पागल है, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ मजाक किया और मुझे आग लगा दी। वो तो उसकी मदद है जिसकी वजह से मैं बच गई, अदरवाइज मैं तो अभी तक जिंदा नहीं होती। और वो ये भी बताती है कि योंगसुक जो है वो इसलिए भी पागल है क्योंकि उसकी जो रियल मॉम थी वो भी पागल थी और योंगसुक बहुत बार मेंटल असाइलम भी जा चुकी है, वो तो उसकी स्टेप मॉम ने उसे बचाया है। बट फिर यहाँ पे हमें योंगसुक का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पे सुंगो की मर्डर केस में उससे पूछताछ की जाती है कि आपके पास सुंगो आया था। तो वो मना कर देते कि नहीं, मैं किसी सुंगो को नहीं जानती, वो यहाँ पे नहीं आया था। फिर जो ऑफिसर है उसकी नज़र जो है अचानक से स्ट्रॉबेरीज पे पड़ती है। वो कहते कि ये तो सुंगो ही डिलीवर किया करता है अपनी नेबर्स के पास, पर वो क्योंकि वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता इसलिए ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं।
फिर जो सियोन है वो योंगसू को फ़ोन करते हैं, उससे अंकल सुंगो और उसकी मदर के किलर के बारे में पूछते हैं, क्या तुम ही हो जिसने मारा? वो कहते हैं नहीं। पर वो कहते हैं मेरे पास सबूत है कि तुमने ही उसे मारा है, तुम्हें इसके लिए पूरी उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो वो कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मुझे जो अभी फ्रीडम मिली है मैं उसे पूरी ज़िंदगी अपनी एक जेल में सड़ा दूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम जल्दी से पता करो कि उन ऑफिसर्स को कैसे पता चला कि मैंने मारा है। तुम एविडेंस फाइंड करो और मुझे बताओ, वरना भूलना मत कि तुम्हारे फादर को मैंने ही बचाया है। यहाँ पे जो हमारी सियोन है वो पूरी तरह घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता। और जो यहाँ पे योंगसुक है वो बहुत गुस्से में आती है क्योंकि उसने उसका फ़ोन कट कर दिया था। और योंगसुक बहुत बार डायल भी करती है बट जो सियोन है वो फ़ोन नहीं उठाती है। फिर ऑफिसर्स को यहाँ पे योंगसुक के बारे में कुछ पता चलता है बट वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी उसके ऊपर शक ही होता है, उस पर पूरा विश्वास नहीं होता। फिर जो यहाँ पे योंगसुक है उसके घर में 8 ईयर ओल्ड सियोन आती है अपने फादर के साथ, क्योंकि यहाँ पे इसके फादर की इसके योंगसुक की मदर के साथ मीटिंग थी। बट क्योंकि वो नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो योंगसुक है वो झूठ बोल देती है कि मम्मा सो रहे हैं, कि आप घर में आ सकते हो, वेट कर लो, तब तक मैं उनको जगा देती हूँ। बट यहाँ पे जो योंगसुक है वो सियोन का बदला लेके उसके फादर को उसके आंखों के सामने मार देती है। और जैसे ही वो पास में मारती है, प्रेजेंट की जो सियोन है उसके फादर भी उसके आंखों के सामने ही गायब हो जाता है, वो पूरी अकेली पड़ जाती है। फिर वो भाग के जो है अपने घर जाती है बट वो घर तो रहा ही नहीं, अब तो वो खंडर बन गया होता है। अब वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो वहाँ पे फ़ोन ढूंढ रही होती है। उसके बाद उसे जो है फ़ोन मिलता नहीं है, पर जब योंगसू से फ़ोन करते हैं तो उसे फ़ोन मिल जाता है। और जब वो फ़ोन उठाती है तो वो बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहती है ये तुम्हारी गलती की सज़ा है जो तुम्हारे फादर को मिली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की। वो कहता अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, अगर तुमने मुझे बता दिया कि वो एविडेंस क्या है जिसकी वजह से मैं जेल में गई, वरना तुम मारी जाओगी। और यहाँ पे जो सियोन है उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे छोटी सियोन को भी दिखाया जाता है जिसको बांध के रखा होता है उसने। फिर जो हमारी सियोन है वो एक प्लान बनाती है, वो उसे एक जगह पे बुलाती है जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें नाइफ मिलेगा। पर वो वहाँ पे प्लान बनाती है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट होने वाला है। ये सुन के योंगसुक वहाँ जाती है और एग्जैक्ट 5 पे वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है। पर जो योंगसुक है वो बच जाते हैं किसी तरह से। और उसके बाद वो योंगसुक जो है वो सियोन को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, ये छोटी सी बच्ची इतना खेल कैसे खेल सकती है कि अब तुम्हें इसकी भरपूर सज़ा मिलेगी। तो वो जो बॉयल वाटर है वो छोटी 8 ईयर ओल्ड सियोन पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट की सियोन पे भी पड़ता है। वो कहती है कि तुम्हें एक और मज़ेदार बात बताऊँ, तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हारे फादर और तुम्हें ढूंढ रही है और उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है जो मेरे पास आ रही है। अगर तुमने मुझे जल्दी एविडेंस नहीं दिए तो तुम्हारी मदर भी तुम बचेगी नहीं। वो कह रही तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, जल्दी मुझे बता दो वो एविडेंस क्या है, अदरवाइज़ ना तुम बचोगे ना तुम्हारी मॉम। फिर जो हमारी सियोन है वो पुलिस ऑफिस जाती है, वहाँ से उसको वो नाइफ बता देती है कि कहाँ मिलेगा और जो हमारी योंगसुक है वो उसे जला देती है। उसके बाद उसे अब वो वापस जब घर जाती है तो वो घर फिर से चेंज हो गया होता है, क्योंकि जो अब हमारी सियोन जो योंगसुक है वो मरी नहीं होती है, क्योंकि वो कभी जेल गई नहीं होती, तो वो अभी उसी रूम में होती है। और ये देख के जो सियोन है वो पूरी तरह घबरा जाती है। और यहाँ पे हमें मिडल एज जो योंगसुक है उसे भी दिखाया जाता है जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो कभी जेल गई नहीं, इसलिए वो अभी भी जिंदा है और उसी घर में है। अब जो हमारी सियोन है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और यहाँ पे हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि जो सियोन की मदर है वो ऑफिस आई होती है पुलिस के पास कि मेरी जो हस्बैंड है और मेरी डॉटर जो है वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि ऑफिसर को योंगसुक पे शक होता है। तो वो उसके साथ उसके घर जाते हैं पूछताछ करने के लिए कि वो दोनों यहाँ पे आए थे तो वो कब गए। वो कहते हैं आए तो थे पर वो चले गए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर सियोन की मदर को उसका हेयर क्लिप मिलता है और वो कहती है कि ये तो मेरी बेटी का। उसके बाद वो उसको पूरे घर में ढूंढते हैं पर घर में मिलता नहीं है। फिर सियोन की मदर कहती है मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करना चाहती हूँ। और जो ऑफिसर है वो योंगसुक से फ़ोन मांगता है तो कहते हैं फ़ोन ख़राब है। और हमें यहाँ पे प्रेजेंट का दिखाया जाता है कि सियोन जो है वो उसी घर में आके फ़ोन ढूंढ रही होती है और उससे सामने एक फ़ोन मिलता है जहाँ पे पास्ट में जो सियोन की मदर है वो उसे फ़ोन करती है जो लगता है सियो का। और यहाँ पे सियो कहती है कि मम्मा वहाँ से चले जाओ, अदरवाइज़ योंगसुक आपको मार डालेगी। पर जो है सियोन की मदर समझ नहीं पाती है, जब तक वो कुछ समझे तब तक योंगसुक जो है वो उस ऑफिसर को उसके आंखों के सामने मार देती है। और इसी घबराहट में जो सियोन की मदर होती है वो फ़ोन लेके वहाँ से भागती है और एक रूम में जाके छुप जाती है। फिर हमें प्रेजेंट की सियोन दिखाई जाती है जिसके ऊपर भी मिडिल एज जो योंगसुक है उसने हमला कर दिया होता है। और वो कहते हैं कि तुम और मैं बिल्कुल सेम हो, क्योंकि तुमने भी एक झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर की डेथ तुम्हारी मदर की वजह से? नहीं, तुम्हारी गलती है। तुमने जो गैस है वो ऑन कर दिया जिसके वजह से गैस लीक हुई थी, और ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे मॉम की नहीं। इसलिए हम दोनों जो है बिल्कुल सेम है, तुम भी झूठी हो मैं भी झूठी हूँ। यहाँ पर फिर इन दोनों की फ़ाइट होती है जिसमें
सियोन उसको धक्का देके वहाँ से फ़ोन लेके एक रूम में जाके भाग जाती है और वहाँ पे वो अपनी मदर को गाइड करती है कि आपके पास कोई भी चीज़ मिले जिससे आप उसे मार सकते हो वो प्लीज़ ले लो। जैसे ही फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके बाहर जाती है, वहाँ पे 8 ईयर ओल्ड सियोन होती है और उसके पीछे से जो योंगसुक है उसकी मदर के ऊपर वार कर देती है। फिर उसकी मदर और जो योंगसुक है उसके बीच में फ़ाइट होती है और उसके बाद जो है वो फाइट के दौरान ही सियोन और योंगसुक की मदर सियोन दोनों ही ऊपर से गिर जाते हैं और जिससे जो प्रेजेंट की योंगसुक होती है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है और जो सियोन है वो वहाँ से भाग के हॉस्पिटल जाती है, बट हॉस्पिटल में उसकी मदर नहीं होती है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने फादर की ग्रेव पर जाती है, बट वहाँ पे भी वो बहुत रोती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे डेट 11 दिसंबर 1999 की दिखाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे सियोन की मदर आती है जो उसे कहती है कि बेटा आप कहाँ थे, मैं आपसे कब से फ़ोन कर रही, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, आप ठीक तो हो, जहाँ पे ठंड लग जाएगी आपको। ऐसी बात होती है। फिर बीच में जो सियोन है वो खुश भी होती है और वहाँ पे वो कुछ स्कार्स देखते हैं अपनी मदर के नेक पे और हाथों पे, जिससे उसे पता चलता है कि हाँ वो लड़ाई के दौरान ही लगी होगी उसकी मदर को। उसके बाद सियोन अपनी मदर के साथ घर जा रही होती है, बट हमें एक सस्पेंस दिखाया जाता है कि जाते जाते रास्ते में उसकी मदर जो है वो अचानक से गायब हो जाती है।